मित्रों, भक्ति की राह कठिन होती है, लेकिन जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्त सक्कुबाई की कथा ऐसी ही भक्ति, समर्पण और धैर्य का उदाहरण है। उनका जीवन अत्याचारों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यह कथा भक्त सक्कुबाई के जन्म से लेकर भगवान विट्ठल में उनके लीन हो जाने तक की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत करेगी। मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आइए मित्रों, कथा को आरंभ करते हैं। सक्कुबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही सक्कुबाई का मन भक्ति में रमा रहता था। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब वे भजन कीर्तन में मग्न रहती। उनकी मां प्रतिदिन सक्कुबाई को संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे महान संतों की कथाएं सुनाया करती। सक्कुबाई की आत्मा पर इन भक्तों की गाथाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनका मन पूर्ण रूप से भगवान विट्ठल की भक्ति में डूब गया। जब सक्कुबाई बड़ी हुई तो उनका विवाह एक ऐसे परिवार में कर दिया गया जो भक्तिभाव से दूर था। उनके पति और सास अत्यंत कठोर स्वभाव के थे। विवाह के बाद उन्हें ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सक्कुबाई का दिन भर घर के कामों में समय बीतता। सुबह जल्दी उठना, चक्की पीसना, पानी भरना, खाना बनाना, खेतों में काम करना। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उनका मन हमेशा भगवान विट्ठल में लगा रहता। वे हर कार्य करते समय भजन गाती और विट्ठल विट्ठल जपती। परंतु उनकी भक्ति देखकर उनकी सास और पति क्रोधित हो जाते। वे उन्हें डांटते, ताने मारते और कभी कभी मारपीट भी करते। लेकिन सक्कुबाई ने कभी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। सक्कुबाई को भक्ति करने से रोका जाता था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपने भगवान का स्मरण किया। वे जब चक्की पीसती तो चक्की से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आने लगती। जब वे खेतों में काम करती तो पेड़ पौधे भी उनके साथ झूमने लगते। उनकी भक्ति की प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलने लगी। गांव के लोग उनके भजन सुनने आने लगे, लेकिन उनके ससुराल वाले इससे और अधिक क्रोधित हो गए। मित्रों, एक दिन सक्कुबाई अपने घर में बर्तन मांज रही थी। तभी उसने देखा कि गली में शोभा यात्रा निकल रही है। भक्तजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन कर रहे थे। यह देखकर उसके मन में भी कथा सुनने जाने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी सास के पास गई और विनम्रता से कहा कि उसने घर के सारे काम कर दिए हैं और अब कोई काम बाकी नहीं है, तो क्या वह कथा सुनने जा सकती है। परंतु उसकी सास ने गुस्से में मना कर दिया और ढेर सारे नए काम गिना दिए। सास कहने लगी, अभी तो ऊपर की मंजिल की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। जब सक्कुबाई ने दोबारा विनती की तो उसकी सास ने उसे धमकाया कि अगर उसने जिद की तो वह उसे पीट देगी। सक्कुबाई रसोई में जाकर रोने लगी। वह ठाकुर जी से अपना दुखड़ा कहने लगी, मेरा ससुराल बुरा नहीं, मेरी सास बुरी नहीं, मेरी ननद बुरी नहीं, बल्कि बुरे तो आप भगवान हो। क्योंकि संतों ने कहा है कि आपकी कृपा के बिना कोई कथा में नहीं जा सकता। शायद आप ही नहीं चाहते कि मैं कथा सुनने जाऊं। अगर आप चाहें तो सबकी बुद्धि बदल सकती है, पर आप ऐसा नहीं कर रहे। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। भक्त का रोना भगवान से सहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सास का रूप धारण कर लिया और उसके घर में ही आ गए। वे सीधे रसोई घर में गए, जहां सक्कुबाई सिर झुकाकर रो रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी सास, जो वास्तव में ठाकुर जी थे, वह आ गई हैं, वह तुरंत खड़ी हो गई और घूंघट कर लिया। ठाकुर जी सास के रूप में बोले, अच्छा चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, रोने धोने का नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ठाकुर जी बोले, तेरे सारे काम हो गए घर के? सक्कुबाई बोली, हाँ माँ, सारे काम हो गए। अब क्या मैं कथा में जा सकती हूँ? ठाकुर जी सास की टोन में बोले, अच्छा कथा में जाना है तुझे? सक्कुबाई बोली, हाँ माँ, जाना तो है। ठाकुर जी बोले, ठीक है, चली जा, लेकिन समय से पहले घर लौट आना,
अगर देर की तो देख लेना तेरी हालत बिगाड़ दूंगी। सक्कू बाई को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि सास उसे वास्तव में कथा में जाने की आज्ञा दे रही हैं। फिर वह खुशी से बोली, माँ क्या मैं सच में जा सकती हूँ? ठाकुर जी हाँ जा, मैं ही कह रही हूँ, अब ज्यादा देर करेगी तो जाने नहीं दूंगी, जल्दी जा। अब सक्कू बाई बार बार अपनी सास के चरणों में प्रणाम करने लगी, गले लग गई और बोली, माँ मैं अभी आती हूँ, कथा सुनकर आपके लिए प्रसाद भी लेकर आऊंगी। सक्कू बाई कथा में पहुंची और प्रेम भक्ति और आनंद से कथा सुनी। उसने व्यास जी से प्रार्थना की, हे भागवत जी, हे कृष्ण स्वरूप भागवत, मेरी सास की बुद्धि बदल जाए, मेरी ननद अच्छी हो जाए। वे लोग बुरे नहीं हैं, बस आपको नहीं जानते। कृपा करें कि वे भी आपको जान लें, समझ लें और आपकी भक्ति करें। कथा के बाद वह प्रसाद लेकर घर लौटी। अब असली सास दरवाजे पर बैठी थी, जबकि ठाकुर जी जो उसकी सास के रूप में आए थे वह अंतर्धान हो चुके थे। सक्कू बाई अंदर आई और अपनी सास के चरण छूकर बोली, माँ आज कथा बहुत अच्छी हुई। व्यास जी ने इतनी सुंदर बातें बताईं, इतना सुंदर कीर्तन हुआ, ऐसे भजन गाए गए कि मैं आनंद से झूम उठी। मेरे मन का एक संशय था जो कथा में दूर हो गया। मैं तो खूब नाची, खूब भजन गाया और बहुत आनंद लिया। मैं आपके लिए प्रसाद भी लाई हूँ। लेकिन जैसे ही सक्कू बाई ने नजर उठाकर देखा तो उसकी सास का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और हाथ में डंडा लिए वह जोर से चिल्लाई, किससे पूछकर गई थी तू कथा में? यह कहते ही सास ने डंडे से मारना शुरू कर दिया। सक्कू बाई रोते हुए बोली, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने ही तो मुझे जाने की आज्ञा दी थी। सास और भी क्रोधित हो गई और बोली, मैंने कब कहा था, झूठ बोलती है। तूने जबरदस्ती कथा में जाने का नाटक किया और अब मेरा नाम लगा रही है। फिर उसने अपनी बेटी को भी बुला लिया और बोली, देख बेटी, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि मैंने इसे कथा में जाने की अनुमति दी थी। अब सक्कू बाई सोचने लगी, अगर यह सासू माँ थी ही नहीं तो फिर वह कौन था जिसने मुझे कथा में जाने की आज्ञा दी? तभी उसे समझ में आ गया कि वह स्वयं ठाकुर जी थे, जिन्होंने उसकी सास का रूप धारण किया था। अब की बार जब सास ने फिर डंडा उठाया तो सक्कू बाई ने डंडा पकड़ लिया। फिर वह घर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई और भगवान से बोलने लगी, तो आप इसीलिए आए थे मेरी सास बनकर, ताकि मेरी सास मुझे पीटे, मेरी ननद मुझ पर चिल्लाए, इसीलिए आपने यह सब किया था। अरे कन्हैया, कब तक मुझे तड़पाओगे? कब तक मेरे जीवन में कष्ट देते रहोगे? वह जोर से रोने लगी और बोली, आप सर्वशक्तिमान हैं। जब आप मेरी सास का रूप धारण कर सकते हैं तो उनकी बुद्धि भी बदल सकते हैं। आज आपको यह करना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरी सास, ननद और पति की बुद्धि नहीं बदली तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यह कहते ही सक्कू बाई फूट फूट कर रोने लगी। सक्कू बाई के रुदन से ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और अचानक भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। उनके सांवले सलोने स्वरूप को देखकर पूरा घर आश्चर्यचकित रह गया। सक्कू बाई की सास, ननद, पति और घर के सभी सदस्यों ने जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए, उनके मन से अज्ञानता का अंधकार मिट गया। वे सक्कू बाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दो सक्कू। हमने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। हमने कभी यह नहीं समझा कि तू कितनी बड़ी भक्त है। हम तो तुझे तिरस्कार करते थे, लेकिन तू तो धन्य है। हमें क्षमा कर दे। उस दिन से पूरा परिवार ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगा। भागवत कथा सुनने मात्र से ही सक्कू बाई का पूरा परिवार वैष्णव बन गया। मित्रों, भक्तों को कथा सुनने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होती, वह तो किसी भी परिस्थिति में कथा सुनने का मार्ग खोज लेते हैं। सच्चे भक्त सक्कू बाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से पूरे परिवार को ठाकुर जी की शरण में ला दिया। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।